जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एसडी करियर पावर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग अर्थमेटिक का बहुत ही प्यारा टॉपिक डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डिस्काउंट होता क्या? डिस्काउंट यानी छूट होता है। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो तो कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो 30 रुपया उस पे एमआरपी रहता है और आप लाते हो उसको 20 रुपया में, तो वही क्या होता है? डिस्काउंट होता है। तो उसी चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। हमारे एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारे टाइप को हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, आइए हम लोग उसको समझते हैं और बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट को करते चलें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट होता क्या है, एक एक चीज को समझते चलेंगे। चलिए सबसे पहले मैं डिस्काउंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है क्या चीज? तो सबसे पहले आपको समझना है सीपी क्या होता है। क्या चीज? सीपी। उसके बाद समझना है आपको एसपी क्या होता है और उसके बाद आपको समझना है एमआरपी क्या होता है। ये तीनों चीजों को बारीकी से आपको समझना है। सीपी यानी होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। एसपी यानी होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और एमआरपी मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। अच्छा, एमआरपी को ही कभी कभी एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी यानी मार्केट प्राइस। अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे सर? तो हिंदी में समझते हैं, कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। और इसको क्या बोलेंगे सर? मार्केट प्राइस को अंकित मूल्य। क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। ठीक है। अच्छा, क्रय मूल्य को कभी कभी आपके एग्जाम में लागत मूल्य लिख के देगा। इंग्लिश में चेंज नहीं करेगा, हिंदी में बोलेगा लागत मूल्य। और अंकित मूल्य को लिख देगा सूची मूल्य। क्या लिख देगा? सूची मूल्य। सूची मूल्य। तो आइए हम एक एक चीज को समझते हैं। आपका ये क्या होता है, ये क्या होता है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक बार इसको हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो एक बार इसको ऊपर करके समझते हैं, ध्यान से देखना। चलिए तो हम एक एक चीज को समझते हैं। क्या क्या होता है, सीपी क्या होता है। जैसे आप किसी दुकान में गए तो आपने वहां से कोई प्रोडक्ट को परचेज किया। कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, कोई सामान, कोई आर्टिकल आप परचेज करते हैं, कोई गुड्स को परचेज करते हैं और आप खरीद के लाते हैं। तो जो खरीदने में आप जो उसको पैसा देते हो वो आपका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। यानी किसी वस्तु को खरीदना ही आपका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है। तो सर फिर एसपी क्या होता है? आप कोई सामान खरीद के लाए और उस सामान को आप क्या करोगे? बेचोगे। आप उस सामान को सेल करोगे, बेचोगे। तो बेचना ही आपका क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। खरीदना क्रय मूल्य और बेचना विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मतलब परचेजिंग और सेल करना आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। मार्केट प्राइस क्या होता है? आप एक बात बताओ, मार्केट में आप जाते हो, मार्केट वगैरह में आप जाते हो तो वहां पे जो प्रोडक्ट होते हैं उस पे आपका पैसा लिखा रहता है 20 रुपया या 50 रुपया या 5 लाख या 5 करोड़, और आप उस प्रोडक्ट को उस पैसा से कम में लेके आते हो। जैसे हम बात करते हैं, आप किसी दुकान में गए, उस पे एमआरपी रहता है। जैसे कोई कपड़ा परचेज करने गए तो उस पे जो लिखा रहता है पैसा, वो आपका एमआरपी रहता है। और आप जैसे 320 का सामान है तो वो 310 में आपको दे देता है। तो क्या देता है? आपको डिस्काउंट देता है। आपको उस वस्तु पर वो क्या दे रहा है? आपको डिस्काउंट दे रहा है, वो यानी छूट दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। खरीदना यानी क्या होता है? परचेज करना यानी क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस। बेचना यानी विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या होता है? जो वस्तु के प्राइस जो उस पे अंकित रहता है यानी उस पे लिखा रहता है, वो आपका क्या होता है? मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंट में मेनली आपको समझना पड़ता है इसके बारे में, एमआरपी के बारे में। किसके बारे में? एमआरपी के, एमपी के बारे में आपको समझना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे। चलिए आप बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते चलना। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करें हम तो सर लाभ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, हर एक चीज को समझेंगे। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ क्या होता है, ठीक।
उसके बाद समझेंगे लॉस क्या होता है, लॉस यानी हानि, लॉस यानी हानि। और इसके बाद डिस्काउंट के बारे में समझेंगे, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट यानी छूट क्या होता है। ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आप किसी सामान को 20 में खरीद के लाते हैं, खरीदना यानी सीपी, आप 20 में लाए खरीद के और आपने उस सामान को 25 में बेच दिया, मतलब आप 20 रुपया में लाए और आपने उस सामान को कितना में बेच दिया, 25 रुपया। अब 20 रुपया में लाए और 25 में बेच दिए तो 5 रुपया क्या होगा, तो 5 रुपया का सर प्रॉफिट हुआ, वही प्रॉफिट होता है, वही क्या होता है, 5 रुपया आपका प्रॉफिट होता है, वही 5 रुपया आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बात आया समझ में, यही जो 5 रुपया हुआ यही प्रॉफिट हुआ। तो आप एक चीज यहां से समझे, सर प्रॉफिट जो होता है वो किसके किसके बीच रिलेशन देता है, तो सीपी और एसपी के बीच। अगर सीपी और एसपी आपको पता है, सीपी और एसपी पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट। कैसे सर, एसपी में से प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो सर एसपी में से हम अगर माइनस कर दे, एसपी में से किसको माइनस कर दे, सीपी को, एसपी में से किसके माइनस कर दे, सीपी को, तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। अरे एसपी 25 है, 25 में से 20 को माइनस कर दिए तो प्रॉफिट निकल गया ना आपका, जी बिल्कुल। अच्छा सर लॉस क्या होता है, आप 20 का सामान मतलब खरीद के लाए 20 में, खरीदना यानी सीपी, और आपने उसे 15 में ही सेल कर दिया, 15 रुपए में ही बेच दिया, तो इस बार क्या लगा आपका, 5 का लॉस लगा सर, क्या लगा, लॉस। तो लॉस कैसे निकलेगा, तो सर लॉस जो निकलेगा वो निकलेगा, आप बोलोगे सर लॉस भी जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो सर 15 में से 20 को घटाएंगे, यानी लॉस भी निकलता है एसपी में से सीपी को घटा करके माइनस करके। लॉस भी कैसे निकलता है, एसपी में से सीपी को माइनस करके। कोई दिक्कत, यहां तक चीजें समझ में आपको आ रही होगी। आगे चलते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से हम समझते हैं। सर प्रॉफिट हो तब भी एसपी में से सीपी घटाएंगे और लॉस हो तब भी एसपी में से क्या घटाएंगे, सीपी घटाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। सर डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा हमको समझा दीजिए, आइए डिस्काउंट के बारे में समझते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो छूट के बारे में समझते हैं। छूट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के बारे में समझते हैं। डिस्काउंट क्या होता है समझते हैं। अच्छा वस्तु के, आप मार्केट गए, वस्तु पे एमआरपी या इसी को एमपी बोलेगा, वो मार्क किया हुआ था वस्तु का प्राइस 200 रुपया, कितना मार्क किया था, 200 रुपया, और आपके हाथों में वो सामान को 180 रुपया में बेच दिया, आपके हाथों में वो सामान को कितने में बेच दिया, 180 रुपया में। तो आप बताओ कितना रुपया का डिस्काउंट दिया, तो 20 रुपया का, कितना का, 20 का। तो सर जो डिस्काउंट निकलेगा वो छूट दिखनेगा, किसके किसके बीच रिलेशन देगा, तो एमआरपी में से एसपी को जब घटाएंगे, एमआरपी में से एसपी को घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, छूट निकल के आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, जी बिल्कुल। अब अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलना, बहुत मजा आएगा पढ़ के, समझ के। सर आप बताए, जो जब भी प्रॉफिट का बात करें तो एसपी में से सीपी को घटा देंगे, लॉस का भी बात करें तो एसपी में से सीपी का बात करें, लेकिन डिस्काउंट का जब बात कर दे, किसका, डिस्काउंट का बात कर दे, तो एमआरपी में से किसको घटाएंगे, एमआरपी में से हम एसपी को माइनस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। सर हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप उस पे बात कीजिए, हम बिल्कुल उस पे भी बात अभी हम लोग करते हैं। आइए समझते हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सारे समझते हैं। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, अगर किसी क्वेश्चन में 20% का डिस्काउंट दे दिया, इसका क्या मतलब होता है, 40% का डिस्काउंट दे दिया, इसका क्या मतलब हुआ, 25% का डिस्काउंट दे दिया, इसका क्या मतलब हुआ, क्या दे रहा है सब जगह, सर डी से डिस्काउंट, डी से डिस्काउंट और डी से डिस्काउंट, ठीक। तो 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, आप एमआरपी को 100 मान लोगे, क्या मान लोगे, 100। हमेशा याद रखना, एमआरपी को कितना मार्क करोगे, 100 मार्क करेंगे, और 20% का डिस्काउंट है तो 100 का सामान 20% डिस्काउंट देकर के कितना में बेचेगा, 80 में। पूछे क्या रेशियो बनेगा, तो सर 5:4 बनेगा। 5 रेशियो, क्या बात आया समझ में, 5:4 बनेगा आपका डिस्काउंट।
तो सर डिस्काउंट देखते ही एमआरपी और क्या लिखना है तुरंत, एसपी को। एमआरपी और किसको लिखना है, एसपी को। और आप बताओ 20% डिस्काउंट का मतलब 100 का सामान वो कितना में दे रहा है आपको, 80 में। तो बोलेंगे सर 20 पंचे 100 और 20 चौक 80, यानी एमआरपी से जो एसपी का रेशियो हो गया वो 5:4 हो गया, 5:4 हो गया। दूसरा 40% डिस्काउंट का मतलब सर 100 का सामान वो 40% डिस्काउंट देके कितना में दे दिया, 60 में। तो बोलेंगे सर 20 पंचे 100 और 20 दिया 60, यानी क्या रेशियो आ गया, 5:3। तो वैसे ही 25% का डिस्काउंट है, तो बोलोगे सर 100 का सामान 25 का डिस्काउंट देके 75 में दे दिया, 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 4:3। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हम क्या बोल रहे हैं, जब भी डिस्काउंट दे तो एमआरपी से एसपी के बीच देता है, जब भी डिस्काउंट दे तो एमआरपी से एसपी के बीच का रिलेशन देता है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताओ, ये तो समझ गए। अच्छा इसी में बात कर देता, हमको 33 से ही 1/3% का डिस्काउंट दीजिए, तब क्या करते आप बताओ। आप 100 में से इसको माइनस करते, आपके लिए कितना डेटा डिफिकल्ट हो जाता। तो उसी चीज को हम समझते हैं, जो सर हमको ये डायरेक्ट कैसे 5/4 मिलेगा, ये 5/3 कैसे मिलेगा और ये 4/3 कैसे मिलेगा, उस चीज को हम लोग समझते हैं। उसको समझने के लिए थोड़ा सा आप टाइम दो और समझाते हैं आपको। ठीक, कैसे समझना है, देखो हम बोले 20% का डिस्काउंट है, तो 20% का मतलब क्या हुआ सर, 20/100, 20/100 यानी 1/5, 1/5। तो आप बोलोगे सर 1/5 हुआ, तो ये डिस्काउंट जब होगा फ्रिक्शन में तो ये एमआरपी बन जाता है। क्या बन जाता है, एमआरपी। और इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो सर कितना का डिस्काउंट है, 1 का। तो एमआरपी कितना है, तो एमआरपी आप बताओगे सर 5 है और उस पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कितना में बेच रहा है, तो वो बेच रहा है आपको 4। कितना में, 4। समझे बात को। जैसे बोल दिया 40% डिस्काउंट, तो 40% का आपको फ्रिक्शन बना लेना है। फ्रिक्शन यानी जैसे 40 है, परसेंट हटेगा तो नीचे 100, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, यानी इसका मतलब ये हुआ जो सर 5 रुपया मेरा एमआरपी था, हमेशा फ्रिक्शन में नीचे एमआरपी होता है। क्या होता है, नीचे एमआरपी होता है। एमआरपी 5 है, 2 का इस पे डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना में बेचेगा वो, 3 में आपको सेल करेगा। कितने में सेल करेगा वो, 3 में आपको सेल करेगा। फ्रिक्शन से ये चीजें समझ में सर 25% का मतलब क्या हुआ सर, 25% मतलब 25/100 यानी 1/4, 1/4 यानी 4 का सामान 1 का डिस्काउंट देके कितना में सेल करेगा आपको, 3 में सेल करेगा। कितना में सेल करेगा, 3 में सेल करेगा। आप ये बातें समझ गए जी, बिल्कुल सर। जब भी फ्रिक्शन बने, क्या बने, फ्रिक्शन बने, तो जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वो एमआरपी बन जाता है। क्या बन जाता है, वो एमआरपी बन जाता है। वो क्या बन जाता है, एमआरपी बन जाता है। समझ में आया आपको बात जी सर, बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे आते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। तो वैसे ही दे दे सर 33 से ही 1/3%, 33 से ही 1/3%। इसका क्या मतलब हुआ, तो सर ये होता है 33 या 99 और 100/3 और परसेंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, इससे ही कट गया, यानी इसका मतलब होता है 1/3। क्या होता है, 1/3। यानी सर जब भी फ्रिक्शन का 30% इतना डिस्काउंट दिया तो नीचे क्या बनता है, एमआरपी, एमआरपी या एमपी बोल दो। तो सर एमआरपी कितना हो गया, तो एमआरपी आपका 3 हो गया और कितने का डिस्काउंट है, 1 का। तो कितना में सेल करेगा ये, तो बोलेंगे सर इसको जो सेल करेगा ये 2 में। कितने में, 2 में सेल करेगा। ये बात आपको समझ में आई जी, बिल्कुल सर। चलिए, तो कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जिसको आपको डायरेक्टली याद करना है, हम आपको वो लिखते हैं और एग्जाम में वही फ्रैक्शंस आते हैं जो हम बताएंगे डिस्काउंट चैप्टर में, वही फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं सर, आप बताइए कौन कौन से वे सारे फ्रैक्शंस है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं सर 1/2 परसेंटेज में कितना होता है, तो सर ये होता है 50%। कितना होता है, 50%। ठीक है, आपको ध्यान से देखते चलना। 1/3 कितना होता है, तो सर 1/3 जो होता है वो 33 से ही 1/3% होता है। ठीक, और इसी को लिख के देगा कभी कभी 33.33%। 1/4 कितना परसेंट होता है, तो सर 1/4 होता है वो आपका 25% होता है। कितना परसेंट, 25%। 1/5 होता है, 1/5 होता है आपका 20%। कितना परसेंट,
20%। उसके बाद हम जानते हैं 1/6 के बारे में। 1/6 कितना परसेंट होता है? तो सर 1/6 होता है 16 से ही 2/3%, या इसी को लिख के देगा 16.67%। 1/7 कितना परसेंट होता है? तो सर 1/7 होता है वो होता है 14 से ही 2/7%। 14 से ही 1/8 कितना परसेंट होता है? तो 1/8 जो आपका होता है वो 12.5% होता है। 1/9 कितना होता है? तो सर 1/9 जो होता है वो आपका 11 से ही 1/9% होता है। ठीक। अच्छा, इसी को कभी कभी लिख देगा 11.11%। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये चीजें बता दिया। जो जैसे 1/3 है तो इसको कैसे कैसे करके लिख के देगा, 1/6 है तो इसको ये भी देता है और ये भी लिख के देता है। और बच्चे ये तो समझ जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं रहता है तो टाइम ले लेते हैं, और नहीं पता रहता है तो बनता भी नहीं क्वेश्चन बच्चे से। ठीक, आगे चलते हैं, आगे कुछ फ्रैक्शंस को लिखते हैं 1/9। उसके बाद आते हैं हम लोग 1/10 पे। 1/10 कितना परसेंट होता है? तो सर ये जो होता है ये 10% होता है। 1/11 कितना होता है? तो सर 1/11 है ये आपका होता है 9 से ही 1/11%, या इसी को लिख देगा 9.09%। 1/12 कितना होता है? तो 1/12 होता है वो होता है आपका 8 से ही 1/3%। इसी को लिख के देगा 8.33%। 8.33%। 1/13 कितना होता है? तो सर 1/13 होता है वो 7 से ही 9/13% होता है, कोई दिक्कत नहीं। 1/14 कितना होता है? तो सर 1/14 जो होता है वो होता है आपका 7 से ही 1/7%। 1/15 कितना होता है? तो सर 1/15 आपका होता है वो होता है आपका 6 से ही 2/3%। उसके बाद आप जानोगे 1/16 कितना होता है? तो 1/16 होता है आपका 6 से ही 1/4%, या इसी को लिख के देगा 6.25%, या इसको लिख देगा 6.66%। तो तुरंत समझ जाना है। 1/17 कितना होता है? तो सर 1/17 होता है 5 से ही 15/17%। 5 से ही 15/17। इतना क्यों लिखवा रहे हैं आपको अभी पता चलेगा जब आपको क्वेश्चंस करवाएंगे ना। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जब वो क्वेश्चंस करवाएंगे आपको तब चीजें पता चलेगी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आ जाओ आप एक लिख लेते हैं 1/18। 1/18 कितना होता है? तो सर 18 पंचे 90.5/9%। ठीक। और 1/19 कितना होता है? तो 1/19 होता है वो आपका 5 से ही 5/19% होता है। 1/20 कितना प्रतिशत होता है? तो 1/20 जो होता है आपका 5% होता है। ठीक, यहां तक आपको याद करना है। बहुत एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं पूरा जो हमने आपको बताया। देखो कहीं पे लिखा गया ना 50%, तो वो 1/2 होता है। जैसे 33.3 या 33.33%, तो आपको 1/3 आपको उल्टा और सीधा दोनों याद होना चाहिए। आप परसेंटेज भी पढ़ाए थे, वहां पे भी हम आपको बताए थे जो ये फ्रैक्शंस को आपको याद ही करने हैं। पूरे अर्थमेटिक में इसका यूज देखने को मिलता है। 1/4 25% होता है, और 1/5 ये तो आपको याद ही रहते हैं। एक इसमें इसको याद करना है, किसको? इसको। ठीक, फिर 1/6 होता है 16 से 2/3%, और उधर भी आएगा 16 से 2/3% कितना होता है? तो आप तुरंत बोलोगे 1/6 क्या होता है? 6 होता है। 1/7 कितना होता है? 14 से 2/7%, और कहीं भी लिखा हुआ है 14 से 2/7%, तो तुरंत समझ जाना वो 1/7 होता है। 1/8 कितना होता है? 12.5%, और 12.5% लिखेगा तो तुरंत समझना है आपको 1/8 क्या है? 8। समझ गए? तो आपको क्या करना है? पूरा इसको याद करना है। जहां तक आपको हमने लिखवाया है 20 तक आपको ध्यान से एक एक चीज को याद करना है। ठीक, आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। चलिए इसका यूज कैसे कैसे आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिए। हम बोले 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट है। 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 1/6 डिस्काउंट बोल रहे हैं। कैसे 1/6 है? हमने आपको बताया है ना पीछे। आप बताओगे सर हाँ ये देखो, इसको ध्यान में रखना। आपको हम बार बार बोल रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो आइए हम समझते हैं आगे। देखो एक डिस्काउंट 16 से ही 2/3% 1/6 होता है। तो
आपको हमने क्या बताया, इसको आप क्या मानोगे सर, ये तो मेरा एमआरपी है। क्या है? एमआरपी। और ये क्या होता है? ये डिस्काउंट होता है। तो सर मेरा एमआरपी कितना है? तो मेरा एमआरपी है 6 और कितना का डिस्काउंट मिल रहा है? 1 का। तो कितना में सेल किए? 5 में। अरे आपको हमने बताया ना, जब भी डिस्काउंट का बात करें तो डिस्काउंट देखते ही एमआरपी और क्या लिखना तुरंत? एसपी। एमआरपी और एसपी। एमआरपी कितना है आपका? 6 और 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना में सेल कर रहा है वो? 5। कितना में? 5 में वो सेल कर रहा है। ऐसे ही कुछ वैल्यू लिखते हैं, जैसे 11 से ही 1/9% है, तो आप तुरंत देखोगे पीछे जाके तो ये होता है 1/9। कितना होता है? 1/9 होता है। तो 1/9 होता है, तो हम आपको क्या बताएं, ये जो 9 है ये क्या है आपका? एमआरपी। क्या है ये? एमआरपी। तो एमआरपी कितना है? 9 है। कितना का डिस्काउंट मिल रहा है? 1 का। तो एसपी कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर एसपी जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? आया ना समझ में बात? जी सर। चलिए तो आगे समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोलेगा, ध्यान से समझना। बोलेगा, सबसे पहले बोलेगा सर किसी वस्तु पे यानी किसी आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और 30% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। समझना बात को। बोला किसी वस्तु पे 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं और 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, इससे क्या रिलेशन बनेगा ये बताओ। देखो, डिस्काउंट का मतलब क्या होगा सर? एमआरपी से एसपी के बीच रिलेशन देगा। एमआरपी से किसके बीच? एसपी के बीच ये रिलेशन देगा। तो डिस्काउंट 20% है, तो 20% होता कितना है सर? 20/100 यानी 1/5। 1/5। तो डिस्काउंट नीचे एमआरपी होता है, एमआरपी कितना है? 5 है और इस पे 1 का डिस्काउंट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4 हो गया। 10% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किसके किसके बीच होता है? तो 10% होता है 10/100, तो 1/10। जैसे ये एमआरपी सीपी था, तो प्रॉफिट किसके किसके बीच होता था? सीपी और एसपी के बीच। तो एसपी तो है, सीपी चाहिए, नीचे क्या बन जाएगा? सीपी। सीपी कितना बन गया? 10। सीपी कितना है? 10 है और 1 का इस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 11 ये हो जाएगा आपका एसपी। फिर से आपको समझाते हैं। देखो, हम आपको बताया डिस्काउंट जो होता है, जैसे ए बाई बी आया फ्रैक्शन बन के, तो ये एमआरपी होता है डिस्काउंट। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो तो बात करते हैं, जैसे ए बाई बी बना, कुछ फ्रैक्शन बना होगा, तो नीचे हमेशा सीपी आएगा। क्या आएगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। क्या आएगा आपका? कॉस्ट प्राइस आएगा। हमेशा कॉस्ट प्राइस और बताएंगे कॉस्ट प्राइस आएगा, और ये जो आएगा ऊपर वाला ये प्रॉफिट या लॉस आएगा। क्या आएगा? ये प्रॉफिट या लॉस आएगा। हमेशा क्या आएगा? प्रॉफिट या प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट आएगा, लॉस हो तो लॉस आएगा। लेकिन नीचे क्या रहेगा? सीपी। वो वैसे ही डिस्काउंट में नीचे एमआरपी रहेगा और ऊपर क्या रहेगा? डिस्काउंट। समझ गए इस बात को? जी सर, बिल्कुल समझ गए। चलिए, तो आप बताओगे सर, क्वेश्चंस को फिर से समझाते हैं हम, ध्यान देना। हम आपको बोले 20% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट किसके? 10%। सर 20% 1/5 होता है। डिस्काउंट एमआरपी और एसपी के बीच होता है, तो 5 से 4 ये वाला स्पेस भर गया।